नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आपके सपने सच्चे हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किस तरह एक गरीब घर का साधारण लड़का भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बन गया। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम से, जहां अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनके पिता नाव चलाते थे और मां घर संभालती थीं। घर में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन संस्कार और ईमानदारी बहुत थी। छोटे कलाम अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, कुछ नया सीखने की, कुछ बड़ा करने की। कलाम जी बताते हैं कि उनके जीवन में उनके शिक्षक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। उनके स्कूल टीचर आयादुरई सोलोमन ने उनसे एक बात कही थी, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी और मेहनत करने की लगन है तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात उनके दिल में बस गई। वहीं से उनके भीतर उड़ान भरने की इच्छा पैदा हुई और शायद इसी वजह से उनकी किताब का नाम पड़ा विंग्स ऑफ फायर, यानी आग के पंख। कलाम ने अपनी पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिचिरापल्ली से की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। वहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, यानी हवाई जहाज और रॉकेट से जुड़ी तकनीक। वहां के एक प्रोफेसर ने उनसे कहा, अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो अपने अंदर अनुशासन लाओ। कलाम ने ये बात हमेशा याद रखी। वो कहते हैं, कड़ी मेहनत और अनुशासन ही सफलता की चाबी है। पढ़ाई के बाद उन्होंने DRDO में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका मन रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा था। कुछ साल बाद उन्हें मौका मिला इसरो में काम करने का और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। कई बार प्रयोग असफल हुए, रॉकेट नहीं उड़ा, लोग निराश हुए, लेकिन कलाम कहते थे, असफलता हमें सिखाती है कि सफलता कैसे पाई जाती है। आखिरकार 1980 में उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। उस दिन भारत ने भी अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी पहचान बना ली। इसरो के बाद कलाम को रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO में बुलाया गया, जहां उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनकी मेहनत और नेतृत्व के कारण उन्हें नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, बल्कि देश की रक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वो मानते थे, विज्ञान का असली उद्देश्य मानवता की सेवा है। कलाम साहब हमेशा कहते थे, मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा बच्चों से मिलती है। वो मानते थे कि भारत का भविष्य उसके युवा दिमागों में छिपा है। इसलिए वो जहाँ भी जाते, स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों से मिलते। वो उनसे कहते, सपना वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता। उनकी किताब में कई जगह उन्होंने लिखा है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर छात्र अपने सपनों पर विश्वास करेगा। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने, तब भी उन्होंने वही साधारण जीवन जिया। कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। वो हमेशा आम लोगों के राष्ट्रपति रहे, इसलिए उन्हें द पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया। भारत के लिए सपना इंडिया 2020। कलाम जी का सबसे बड़ा सपना था भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने कहा था, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो भारत एक दिन जरूर महान बनेगा। उन्होंने विज्ञान को देशभक्ति से जोड़ा। उनके लिए हर खोज, हर प्रयोग देश के विकास के लिए था। 27 जुलाई 2015 को जब वो शिलांग में छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे, वहीं आखिरी सांस ली। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने जिंदगी भर देश के युवाओं को सिखाया, वो आखिरी पल तक भी उन्हें पढ़ा रहे थे। यही होती है सच्ची सेवा। इस किताब से हमें कई सीखें मिलती हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। सपने ही जिंदगी को दिशा देते हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करो। कोई भी काम छोटा नहीं होता। असफलता से मत डरना। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सादा जीवन, उच्च विचार। महान बनने के लिए विनम्र रहना जरूरी है।
दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर हमें बताती है कि अगर आपके पास सपने हैं और मेहनत करने का साहस है तो आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अगर ये कहानी आपको भी प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए डॉक्टर कलाम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ।